Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था रिलेशन कि अगर क्वेश्चन की फॉर्म में अगर रिलेशन का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा और आपको रिलेशन की रोस्टर फॉर्म कैसे बनानी है अगर सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखी हो तो। ओके, तो अपन ने एक एग्जांपल लिया था, उसमें अपन 3-4 रिलेशन का अपन ने डिस्कस किया था। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन। ठीक है, तो फलन या फिर फंक्शन होता क्या है इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लो कि क्या होती है कि द रिलेशन आर, जैसे वहाँ पे अपन रिलेशन को या फिर संबंध को आर से डिनोट करते थे, यहाँ पे आर मत लिखो, एफ लिख लो, चलो, क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, द रिलेशन एफ इज said to be a function from set A to set B if all the elements of set A has one and only one image in set B। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है कि द रिलेशन एफ, मेरे को रिलेशन आर लिखना था क्योंकि अपन रिलेशन को आर से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन मैं डेफिनेशन जो है रिलेशन की नहीं लिख रहा हूँ, किसकी लिख रहा हूँ, फंक्शन की। तो मैंने एफ क्यों लिखा, क्योंकि इसी रिलेशन को मैं अब फंक्शन कहूँगा कब, तो उसकी डेफिनेशन देख लो। द रिलेशन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब क्या हो गया कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, जैसे अपन रिलेशन में करते थे। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, लेकिन कंडीशन एक और क्या है कि जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनकी इमेज जो है, ठीक है, उसकी इमेज जो है सेट बी में वो सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपन रिलेशन में क्या करते थे, कोई भी एक एलिमेंट जो है सेट बी के 2 या 3 के साथ रिलेशन बना सकता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रख दी कि एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनाएगा। मतलब अगर बात करें इमेज के रूप में, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसकी जो इमेज है सेट बी में वो सिंगल ही होनी चाहिए, 2 या 3 नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपन रिलेशन में कर रहे थे वैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में कैसे होगा देखो, तो मैंने लिखा है कि एक संबंध आर फलन एफ ए से बी कहलाता है। इसका मतलब पता है ना, एफ ए से बी मतलब क्या, ए से बी में परिभाषित है कि एक संबंध आर फलन एफ ए से बी कहलाएगा यदि समुच्चय ए के सभी अवयवों की समुच्चय बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक है, अभी डेफिनेशन से मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो इसको मैं और बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, ओके, दूसरा सेट है मेरे पास बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट डाल दिया मैंने 1 2 3, इसमें डाल दिया मैंने 4 5 और 6। ओके, अब मैंने क्या बोला है कि द रिलेशन f is said to be a function from set A to set B if all the elements of set A has one and only one image in set B। मतलब set A के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। तो चलो मैं यूज कर रहा हूँ, ये देखो, मान लो 1 का रिलेशन मैंने 5 से बना दिया, 2 का बना दिया 4 से, और 3 का बना दिया मैंने 6 से। तो यहाँ पे देखो A के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं ना, और हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज जो देखो सिर्फ एक ही है, एक की इमेज यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, 2 की इमेज यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, 3 की इमेज यहाँ पे सिर्फ 6 ही है, या फिर ये बोल सकते हो एक जो है सिर्फ 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 सिर्फ 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 सिर्फ 6 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो इसको मैं
क्या कहूँगा, रिलेशन नहीं बोलूँगा। वहाँ पे अपन रिलेशन आर लिखते थे, यहाँ पे अपन रिलेशन नहीं कहेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब उसको बोलते हैं फंक्शन, को बोलते हैं फलन, और लिखते हैं एफ से। किससे? एफ से। ओके, देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, देखो जैसे रिलेशन में पहले वाला क्वेश्चन देख लो। जैसे 1 की इमेज यहाँ पे 4 भी थी, 1 की इमेज 5 भी थी, 1 की इमेज 6 भी थी। अगर डायग्रामेट्रिकली अगर देखें तो 1 जो है देखो 4 से बना रहा था रिलेशन, 5 से बना रहा था और 6 से भी बना रहा था। तो फंक्शन क्या बोलता है कि ऐसे अगर कंडीशन हो जाती है कि अगर सिर्फ एक से ही रिलेशन बने, जैसे एक सिर्फ 4 से बनाया, 2 अगर सिर्फ 5 से ही बनाए, और 3 सिर्फ अगर 6 से ही बनाए, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिलेशन सिर्फ एक से अगर बने और एक के सारे एलिमेंट अगर यूज हो रहे हो, तब उस रिलेशन को मैं क्या नाम दे दूंगा, फंक्शन नाम दे दूंगा। तो अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है, एक तरह से रिलेशन का टाइप ही है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल टाइप बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन। कब? जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए और सभी एलिमेंट की जो इमेज है वो सेट बी में सिर्फ एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तब उस रिलेशन को मैं क्या दे दूंगा, नाम फंक्शन या फिर फलन नाम दे दूंगा। ओके, तो अगर इसमें क्वेश्चन में अगर आएगा तो उसको डिफाइन करने का सिंबल क्या होता है, सिंबल देख लो। सिंबल वैसे रिलेशन की तरह जैसे क्या लिखते हैं, एफ फ्रॉम फंक्शन ए टू बी, इसको पढ़ते कहते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं एफ कॉलन, ये जो रेशियो वाला सिंबल इसको पढ़ते हैं कॉलन ए टू बी, या फिर फलन जो है वो ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, ए से बी में डिफाइन है। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो ताकि अच्छे समझ में आएगा। उससे पहले अगर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, फंक्शन को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। अब इसकी डेफिनेशन में लिखनी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन लिखोगे कि क्या आ जाएगा कि एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स टू मान लो कुछ भी हो जाएगा, वाई मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू ए होगा और y बिलोंग्स टू क्या होगा, b मिलेगा। ओके, ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वही वाला जो पिछले टॉपिक में अपन ने किया था, उसमें अपन ने बहुत सारे रिलेशन लिए थे। तो उसमें से मुझे बताना कि कौन सी कंडीशन जो है वो फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब किस रिलेशन को, अपन ने 4 रिलेशन पढ़े थे ना, तो किस रिलेशन को अपन फंक्शन बोलेंगे और किसको अपन फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो वो अपन देखते हैं एक बार। ओके, तो क्वेश्चन था अपने पास, एक सेट था मेरे पास ए इक्वल्स टू 1 2 3, दूसरा था बी जिसमें थे एलिमेंट 4 5 और 6। ठीक है, और रिलेशन क्या था, रिलेशन था वो क्या हो रहा था, ए से बी में डिफाइन हो रहा था। R1 जो है, R1 अपने पास क्या था, R1 क्या था कि ये था x कॉमा वाई, ठीक है, और डेफिनेशन दे रखी थी कि क्या हो, y ग्रेटर देन x और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये क्वेश्चन था अपने पास। ओके, चलो, तो अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तो अपन ने लिख लिया। अब रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो देखते हैं, इसको रिलेशन को अपन फंक्शन बोल सकते हैं या नहीं, देखना। तो वापस अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन अपने पास है, रिलेशन क्या हो रहा है कि ए से बी में जा रहा है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, रिलेशन को दे रखा है कि आर इक्वल्स टू क्या है कि वाई ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स से, ये वाला रिलेशन अपन को बनाना है। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो आर मेरे पास क्या क्या मिलेगा, ध्यान देना, आर मेरे पास मिलेगा 1,4 1,5 1,6, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिससे अपन रिलेशन में किया था, वही वाले बनेंगे सेट। 2,4 2,5 2,6, उसके बाद 3,4 3,5 और 3,6।
तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम देखो इस तरह से बनाएगा। वन का रिलेशन 4 से बन रहा है, 1 का 5 के साथ भी है, 1 का 6 के साथ भी है, 2 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ भी है, 3 का 4, 5 और 6 के साथ भी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इस रिलेशन को मैं क्या फंक्शन बोल सकता हूँ क्या? इस रिलेशन को मैं फंक्शन बोलूँगा क्या? नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्या बोला है डेफिनेशन में कि द रिलेशन f इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A यूज तो चलो हो रहे हैं, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। अब मैं बात करता हूँ इमेज की, तो सारे एलिमेंट यूज हो गए, लेकिन एक एलिमेंट जो है, मतलब जो भी अपने हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज की बात करें तो इमेज यहाँ पे 4 भी है, इसकी 5 भी है और इसकी 6 भी है। 2 की भी देख लो, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। 3 की भी देख लो, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो इस रिलेशन को मैं फंक्शन नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन की जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैंने कुछ समय लिखा नहीं है, लेकिन आपको बस पूछा था मैंने ये कि किस रिलेशन को अपन फंक्शन कहेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये अपना फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके, एक और देख लो, जैसे अपन रिलेशन 2 की बात की थी वहाँ पे, तो R2 अपन ने क्या किया था, वो भी दिया था A से B में, लेकिन R2 की जो डेफिनेशन थी वो अपन ने क्या दे दी थी कि R2 इक्वल टू क्या किया था कि x, y, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया था मैं y इक्वल्स टू x प्लस 3, ठीक है, और x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, ठीक है, ये अपन ने किया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बनाएं रोस्टर फॉर्म में तो क्या क्या निकल के आएंगे अपने पास। तो देखो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, x की वैल्यू रखूँगा। x की वैल्यू कौन सी, सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो 1, 2 और 3 रखूँगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को y क्या मिलेंगे, वही मेरे को ऑर्डर पे लिखना है। तो अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा, मेरे को 4 मिलेगा। अगर अब 2 रख रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, तो अगर मैं डायग्राम की बात करूँ इसके, ठीक है, अगर इसके मैं डायग्राम की बात करूँ तो कैसा डायग्राम बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, सिर्फ 5 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, सिर्फ 6 के साथ। तो इस रिलेशन को जो मैं है क्या फंक्शन बोल सकता हूँ क्या, इस रिलेशन को मैं फंक्शन बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है कि ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, यूज हो रहे हैं, और सब हर एक एलिमेंट की जो इमेज है सेट बी में वो सिंगल ही होनी चाहिए। तो 1 की सिर्फ 4 ही है, 2 की सिर्फ 5 ही है, 3 की सिर्फ 6 ही है। तो इसको मैं रिलेशन को क्या बोल सकता हूँ, फंक्शन बोलूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, फंक्शन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट्स अ फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं अगले रिलेशन की, R3 की। ठीक है, R3 एक दे दिया मैंने A से B, और R3 की जो डेफिनेशन है वो मैंने इस तरह से दी है कि x, y इक्वल्स लिख दिया मैंने x प्लस 4, जहाँ पे x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब इसकी रोस्टर फॉर्म अगर लिखना चाहूँ तो क्या दिखेगा, मेरे को ध्यान देना। देखो x क्या है, A का एलिमेंट, और A के एलिमेंट में क्या किया था, 1, 2 और 3 थे। B में क्या थे, 4, 5 और 6। ओके, ये अपन को ध्यान रखना है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x की वैल्यू पहले क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 5। तो 1,5 आ जाएगा, तो 1,5 मिलेगा। फिर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो क्या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या मिली मुझको, 6। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो y क्या मिलेगा, मेरे को 7 मिलेगा। तो ये क्या मिल रहा है, 3,7। लेकिन ध्यान दो क्या बोल रहा था कि y बिलोंग्स टू b। x तो चलो a से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 3 उसमें था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो जब b
को बिलोंग होना चाहिए, कंडीशन बोलिए बी जो आप वाई जो ले रहे हो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे वाई में जो एलिमेंट थे कितने थे 4, 5 और 6 ही थे, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये वाला रिलेशन काम का नहीं है, ये दोनों काम के आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसका, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ध्यान देना, क्योंकि सेट ए से बी में ये डिफाइन हो रहा है, तो सेट ए से बी, ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से ही रिलेशन बन सकता है, और अगर अपन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए में 1, 2, 3 थे, बी में सिर्फ 4, 5 और 6 ही थे, 7 था ही नहीं, इसलिए अपन इसको कट कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन बनाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब बंदा है ही नहीं उसमें तो वो रिलेशन कैसे बनाएगा। ओके, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है 6 के साथ, 3 का रिलेशन किसके साथ है 3 का रिलेशन यहाँ पे 7 के साथ है, लेकिन इसमें 7 में एलिमेंट है ही नहीं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे इस रिलेशन को मैं फंक्शन बोल सकता हूँ क्या? इस रिलेशन को मैं फंक्शन नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि क्या बोला था कि सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट जो है वो यूज होने चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट की बी में कुछ न कुछ इमेज और सिंगल एक इमेज ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इमेज बोल रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग 7, तो बी में 7 है ही नहीं, जब 7 नहीं है तो 3 की इमेज मुझे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, मतलब 3 क्या हो गया, छूट गया। और डेफिनेशन क्या बोलती है फंक्शन की कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स मतलब 1, 2, 3 भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन ये वाला 3 जो है इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसको मैं फंक्शन नहीं बोलूँगा, इसको मैं सिंपल रिलेशन ही नाम दूंगा। ठीक है, रिलेशन में ऐसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ क्या नाम दूंगा, रिलेशन। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि इट्स नॉट अ फंक्शन। ये क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ रिलेशन की। तो R4 मैं ले रहा हूँ कि A से B, ठीक है, और R4 की मैंने डेफिनेशन दे दी, वही वाले क्वेश्चन मैंने बोला था ना वापस यूज़ करूँगा मैं, तो यहीं पे यूज़ हो रहा है। ये दे दिया मैंने x ग्रेटर देन y और x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब इसकी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अब रोस्टर फॉर्म अगर मैं लिख दूँ, ये 3 था। ओके, तो देखो क्या रोस्टर फॉर्म निकल के आएगी या नहीं आएगी। एक बार रिवीजन के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, याद रहे कि ए में क्या था 1, 2 और 3 थे, और बी में क्या था 4, 5 और 6। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए y से, और x बिलोंग्स टू है a और y बिलोंग्स टू है b। x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो जब y, देखो y में एलिमेंट, देखो y में क्या क्या आ सकते हैं 4, 5 और 6, y की वैल्यू 4, 5 और 6 हो सकती है, और a की वैल्यू या फिर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1, 2 और 3 हो सकती है। तो मुझे बताओ कि किसी भी सूरत में ये कंडीशन को फॉलो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि b में या फिर y की वैल्यू ही x से बड़ी है, हमेशा ही बड़ी रह रही है 4, 5, 6। तो यहाँ पे मैं 4 लिख नहीं सकता, x क्योंकि बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे मैं 4 नहीं लिख सकता। क्यों? अगर 4 लिख दूंगा तो ये तो b का एलिमेंट है, जबकि x किसका बोला है a का एलिमेंट, तो ये कंडीशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें रिलेशन बनेगा ही नहीं। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो इस तरह से खाली पड़ा रहेगा, और इस सेट को मैं क्या बोलूँगा, नल सेट बोलूँगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, नल सेट। तो जब रिलेशन ही नहीं बना तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ध्यान दो, तो रिलेशन ही नहीं बना तो फंक्शन तो अब कैसे ही बनेगा, क्योंकि रिलेशन होगा तब तो मैं उसको फंक्शन बोलने की कोशिश करूँगा ना। तो जब रिलेशन ही नहीं है तो फंक्शन कैसे बनाऊँ? तो देखो, अब 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का किसी का साथ रिलेशन नहीं है, तो इसने जो फंक्शन की दोनों कंडीशन थी उसको ही सेटिस्फाई नहीं किया। क्या बोला था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो एक भी एलिमेंट जो है वो रिलेशन नहीं बना रहा है, और जब रिलेशन नहीं बना रहा है तो दूसरी कंडीशन तो वो पहले से नहीं होगी। क्यों? जब रिलेशन बना ही नहीं रहा है तो इमेज कहाँ से लाओगे। ओके, तो R4 जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे कि इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके,
एक और दूसरा क्वेश्चन देखो एक रिलेशन मेरे पास आर जो कि ए से बी में डिफाइन हो रहा है, ओके। और जब ए से बी में हो रहा है तो ए मेरे पास होना चाहिए सेट ए में एलिमेंट है मेरे पास 1, 2 और 3, और सेट बी में है मेरे पास एलिमेंट 3, 5, 10 और 17, ठीक है, और 2 भी ले लो, ओके। अब इसने सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है रिलेशन की, क्या दी है कि x, y और y इक्वल्स टू बोल दिया इसने कि x² + 1, जहाँ पे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब बोला है कि फाइंड आउट इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, मतलब क्या बोला है कि एग्जामिन या फिर चेक द गिवन रिलेशन आर इज अ फंक्शन और नॉट। तो मैं ये क्वेश्चन वापस क्यों ले रहा हूँ, ताकि जो डेफिनेशन जो थी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, पहले जो गिवन डाटा है वो आप लिख लिया करो। तो मेरे पास ए है, क्या है 1, 2 और 3, और बी में इमेज है मेरे पास 2, 3, 5, 10 और 17, और रिलेशन जो है वो हो रहा है ए से बी में। और आर के जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो डेफिनेशन दे रही है वो तो क्या दे रखी है x, y, और डेफिनेशन क्या दे रखी है कि y = x² + 1 और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो अपन जब रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं ना, तभी अपन को पता चलता है कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो x जो है वो एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है तो x की वैल्यू एक एक करके मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर मेरे को y मिलेगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 + 1 कितना हो रहा है 2, मतलब y की वैल्यू कितनी है 2, तो x 1 रखने पे y मेरे को कितना मिला 2, ठीक है। जैसे अपन ग्राफ में करते थे ना, वही वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अब अगला वाला एलिमेंट 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 1 कितना हो रहा है 5, तो 2 रखने पर कितना मिला मेरे को 5, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 10। बहुत से बच्चे 3 के स्क्वायर में बहुत गलती करते, 3 का स्क्वायर पूछा है तो कर देते हैं 3 × 2 = 6 और 6 + 1 7, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 होगा 10, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो y मेरे को 10 मिलेगा। अब और कोई रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, क्योंकि 3 ही एलिमेंट थे, 3 रख दिए। तो देखो, तो ये जो है अब ये रिलेशन जो ये फंक्शन कहलाएगा, क्यों, देखो हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है 1, 2 और 3, सेट एक एलिमेंट था यूज हो गए, और y जो था b का एलिमेंट था। अब देखो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट भी हो गए तो मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूँगा। देखो 2 यहाँ पे है, फिर 2 को यहाँ आ रहा कि नहीं आ रहा, 5 और फिर 10 है जो कि सेट b का एलिमेंट है, तो इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एक और तरीका है डायग्राम वाला, तो डायग्राम से भी आप पता लगा सकते हो कि ये फंक्शन कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा। तो 1, 2, 3 इसमें है एलिमेंट 2, 3, 5, 10 और 17। तो 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 5 के साथ, 3 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 10 के साथ। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये भी बहुत जनों का कन्फ्यूजन भी होगा। तो देख लो क्या बोला था, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए जो कि यूज हो रहे हैं, और सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी में उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 की यहाँ पे 2 है, 2 की 5 है, 3 की 10 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 और
17 छूट गए, तो क्या इसको फंक्शन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि फंक्शन के लिए सेट बी का इमेज तक का ही रोल था। अब इसने ये थोड़ी बोला था कि सेट बी के एलिमेंट भी सारे यूज होने चाहिए या फिर सेट बी के एलिमेंट की भी प्री इमेज होनी चाहिए। इसको अपन प्री इमेज बोलते थे ना, पूर्व प्रतिबिंब। सेट बी के एलिमेंट की पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज की बात की नहीं, ठीक है। तो ये अपना जो है रिलेशन जो है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं। मतलब इसकी जगह आर की जगह मैं फंक्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन भी कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन ही क्या कहलाता है? फंक्शन। और फंक्शन भी क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन बेसिकली था क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट था कि नहीं था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता था? रिलेशन। और उसका अगर स्पेशल टाइप दे दूं मैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि इट्स अ फंक्शन, ठीक है। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ से अपन के पास दो कंक्लूजन निकल के आए हैं। वो क्या है? देख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि फंक्शन की जो डोमेन है, फंक्शन की जो प्रांत है, कितनी होगी? नहीं, रिलेशन की जो प्रांत है क्या होगी? 1, 2 और 3। रिलेशन की प्रांत या फिर डोमेन अपन क्या बोलते थे? सेट ए के सारे एलिमेंट। अब फंक्शन में भी देख लो, फंक्शन में भी क्या होगी? जो डोमेन होगी वो भी क्या होगी? सेट ए के सारे एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे? फंक्शन की डोमेन। और यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आई है कि रिलेशन और फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो एक पहला पॉइंट ये है, द डोमेन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन इज ऑलवेज सेम या फिर और इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? डायग्राम से समझ लो कि क्या कहा था मैंने कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है सेट बी में जो है ए की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर डायग्रामेटली अगर बात करूँ तो डायग्राम इस तरह से बनना चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट है तो इसकी इमेज जो है वो क्या होनी चाहिए? देखो, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए कि एक पॉइंट की इस तरह से बनना चाहिए, ओके। नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पॉइंट की जो है वो ये वाली इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो ये वाली इमेज नहीं बननी चाहिए। मतलब क्या बोलो, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो क्या बोल सकता है? ध्यान देना कि एक पॉइंट की जो है सेट एक पॉइंट की इस तरह से दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला मेथड नहीं चलेगा। ये वाला अगर फॉर्मेट दिख रहा है अगर डायग्राम में देखो, अगर इस तरह से, कौन सा? ये वाला, ठीक है, तब तुम्हारा ये फंक्शन कहलाएगा, तब ये वैलिड है। मतलब इसमें क्या बता रहा हूँ, देखो इसका मतलब ये है कि ये है सेट ए के एलिमेंट, ये है बी के एलिमेंट, एक की इमेज यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी है। ये वाला फॉर्मेट फंक्शन में काम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो कि यहाँ पे ये ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक का एलिमेंट, इसकी इमेज सिर्फ यहाँ पे एक ही है, इसकी इमेज सिर्फ यहाँ पे ये एक ही। यहाँ पे क्या हो रहा था? एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन रही थी। तो इसको अपन फंक्शन नहीं बोलेंगे और इसको अपन फंक्शन बोल देंगे। मतलब डायग्रामेटली अगर बात करें तो इस तरह से अगर फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, इस तरह से तीर बन रहे हैं, तब वो उसको अपन क्या बोल देंगे? फंक्शन बोल देंगे, ओके। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। वैसे मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी बीच में, ओके। तो रिवीजन करते रहना, दिवाली अब चली गई है, वापस पढ़ाई पे लग जाओ, ओके। और किसी चीज़ में अगर डाउट हो तो क्लास में या फिर डाउट क्लास में आके कभी भी पूछ लेना, ओके। चलो, और रिवीजन करते रहना, और ठीक है।
और होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आप एक काम करना है, अगर एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल कर देना और क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, ठीक है। और डाउट हो तो कभी भी आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।